वेलकम टू क्यूरियस कब्स। चलो एक मजेदार कहानी शुरू करते हैं। एक सुंदर सुनहरा हिरन जिसे देखकर सीता मंत्रमुग्ध हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह हिरन रावण की सबसे खतरनाक चाल थी। बहुत समय पहले अयोध्या के राजकुमार राम, उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण एक घने जंगल में रहने आए। उन्होंने जंगल में एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहाँ शांति से रहने लगे। उनके चारों ओर थे हरे पेड़, मीठी हवा और पक्षियों की प्यारी आवाजें। उनके दिन शांति और खुशियों से भरे हुए थे। एक दिन जब राम और सीता अपनी कुटिया के बाहर आराम कर रहे थे, तभी जंगल में कुछ अद्भुत हुआ। एक सुनहरा हिरन पेड़ों के बीच दिखाई दिया। वह सूरज की तरह चमक रहा था, उछल कूद कर रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। सीता उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। उन्होंने राम से कहा, प्रभु, क्या आप उस सुनहरे हिरण को मेरे लिए पकड़कर ला सकते हैं? राम ने मुस्कुराते हुए सीता की ओर देखा और बोले, मैं अभी इसे पकड़ कर लाता हूँ। राम ने अपना धनुष बाण उठाया और हिरण के पीछे जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम यहाँ रहो और सीता की रक्षा करो। सुनहरा हिरण बहुत तेज था। वह पेड़ों के बीच से उछलता कूदता भाग रहा था। राम उसके पीछे दौड़ते रहे, लेकिन हिरन हर बार उनसे थोड़ा दूर ही रहता। ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता हो कि कहाँ जाना है। राम उसे पकड़ने के लिए घने जंगल के अंदर और अंदर जाते चले गए। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। सुनहरा हिरन मुड़ा और जोर से चिल्लाया, लक्ष्मण, बचाओ। वह आवाज बिल्कुल राम जैसी लग रही थी। राम तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण हिरन नहीं है, यह एक चाल थी। उधर कुटिया में सीता ने वह आवाज सुनी। उन्हें ऐसा लगा जैसे राम मुसीबत में हैं। लक्ष्मण, मुझे लगता है राम संकट में है। कृपया जाकर देखिए। भाभी, मेरे भाई बहुत वीर हैं, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैं आपको यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अगर राम सच में खतरे में हो तो तुम उनकी पुकार को कैसे अनसुना कर सकते हो? सीता के बार बार कहने पर आखिरकार लक्ष्मण जंगल में राम को खोजने जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन सीता को यह नहीं पता था कि वह सुनहरा हिरन असल में मारीच नाम का एक राक्षस था और वह लंकापति रावण के लिए काम करता था। रावण सीता का अपहरण करना चाहता था, इसलिए उसने मारीच को भेजा ताकि राम को कुटिया से दूर ले जाया जा सके। जाने से पहले लक्ष्मण ने अपने धनुष बाण से कुटिया के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा खींची, जिसे आज भी लक्ष्मण रेखा के नाम से जाना जाता है। भाभी, कृपया इस रेखा के अंदर ही रहिए। आप यहाँ सुरक्षित रहेंगी। मैं जल्दी ही भैया को लेकर वापस आऊंगा। जैसे ही लक्ष्मण जंगल में गए, तभी कुटिया के पास एक बूढ़ा साधु आया। वह और कोई नहीं बल्कि रावण था, जो साधु का भेष बनाए हुए था। माता, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? दयालु सीता साधु को भूखा नहीं देख सकती थी। वे कुटिया के अंदर गई और वहाँ से कुछ फल लेकर आई। लेकिन जैसे ही साधु लक्ष्मण रेखा के पास आया, उसे एक अदृश्य शक्ति ने पीछे धकेल दिया। माता, क्या आप कृपया इस रेखा के बाहर आकर मुझे फल दे सकती हैं? नहीं, मैं इस रेखा को पार नहीं कर सकती। यह मेरी सुरक्षा के लिए है। रावण बार बार उन्हें मनाने लगा। आखिर में वह गुस्से से बोला,
अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को श्राप दे दूंगा। सीता डर गई। वह राम को किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा पार कर दी। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण तुरंत अपने असली रूप में आ गया। वह सीता को जबरदस्ती अपने जादुई रथ में बैठाकर उड़ गया। राम, लक्ष्मण, बचाओ! लेकिन अब रावण को रोकने वाला कोई नहीं था। रावण सीता को लेकर अपने देश लंका चला गया। कुछ देर बाद राम कुटिया में लौटे, लेकिन वहाँ सीता नहीं थी। कुटिया खाली थी। राम ने चारों तरफ खोजा और जोर जोर से पुकारने लगे। तभी उन्हें जमीन पर सीता का एक कंगन मिला। अब उन्हें समझ आ गया, सीता का अपहरण हो चुका है। मैं सीता को वापस लेकर आऊंगा। सुनहरे हिरण की ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कभी कभी जो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, वह एक जाल भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कोई फैसला लेना चाहिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या राम सीता को वापस ला पाए? यह एक और रोमांचक कहानी है जो हम फिर कभी सुनेंगे। वाओ कप्स, कितनी मजेदार कहानी थी ना। जल्दी मिलेंगे, बाय बाय।